आज हम लोग फर्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। मैंने ये बताया था कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि मैंने बताया था कि हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ये रहेगा कि हम बीच बीच में टॉपिक उठाएंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मिनिमम एफर्ट पर मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से लें। मैंने ये कहा था इस तरीके का एक सीरीज, एक पैटर्न हम चलाएंगे क्वेश्चंस का। पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे, उस पर कुछ कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो देखें जरा, आज सबसे पहला जो स्टूडेंट्स का जो मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मैटर होता है उनका, वो ये होता है कि इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व एन इन इक्वेशन। इसको वेरीफाई करना है, बाद में सिखाऊंगा। किसी भी असमीका को हल करना, कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हूँ, वो चीज ध्यान रखना है तुम लोगों को। सिर्फ हम लोग सिर्फ अभी थ्योरी, नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे नंबर्स होते हैं, इस सब पर बात नहीं करेंगे। हम लोग ये मान के चलेंगे कि तुम लोग इतना पढ़े हुए हो, जानते हो। अब तुम लोगों को सिर्फ ये सोचना है कि असमिका, जो कि अभी भी लेटेस्ट मैंने बताया था कि एग्जाम में बार बार बोल रहा हूँ कि अभी भी एग्जाम में आया था एनडीए में, और कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके बाद हम इसकी अगली स्टेप सीखेंगे कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाता है। जस्ट 30 सेकंड भी नहीं होंगे, लेस देन 30 सेकंड में इसको कैसे वेरीफाई करना होता है। देखते ही वेरीफाई हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो कुछ में थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, तरीका क्या है, तीन चीजें समझ लें। एक क्लोज्ड ब्रैकेट होता है। क्लोज्ड का मतलब ये दोनों नंबर इंक्लूडेड हैं, बीच के सभी नंबर भी इंक्लूड हैं। अगर मैं कोई भी दो नंबर्स लेता हूं क्लोज्ड ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर्स और ये बीच के इनफाइनाइट नंबर्स सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। यानी क्लोज्ड का मतलब इनिशियल और फाइनल नंबर उसमें इंक्लूडेड है। दूसरा होता है ओपन। इसका मतलब इसमें नंबर ये दोनों नहीं है, लेकिन बीच के सभी नंबर्स हैं। और कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है जो हमें नंबर दिखाई दे रहा है सिर्फ वही नंबर हम लोग लेते हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी नंबर इसमें नहीं आता है। तो ये पूरा होते हैं तीन तरीके के ब्रैकेट, जिसमें मैं जैसे कहूं तुम लोगों को कि अगर मैंने लिखा 1 to 2, तो इसका मतलब इसमें 1 है, 2 नहीं है, लेकिन बीच के सभी नंबर इसमें है। हमें क्या फाइंड करना होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के मानों को समुच्चय जो हमारी इन इक्वेशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करे। इक्वेशन में अगर देखें तो हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एक, अगर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशंस आएंगे। लेकिन यहाँ पर चाहे वो फर्स्ट डिग्री की हो, चाहे वो सेकंड डिग्री की हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता लगे हो ही ना, नो सॉल्यूशन हो, कोई भी हल संभव ना हो। ये डिपेंड करेगा इन इक्वेशन पर कि उसका नेचर क्या है। दूसरी इसमें एक सबसे जरूरी चीज है, वो ये है कि इन इक्वेशन में तीन तरीके के सिंबल, हम लोग चार तरीके के सिंबल यूज करते हैं, जिनमें दो ये हैं। तो इसमें हम लोगों को ब्रैकेट कौन सा यूज करना है, तो एक बात ध्यान रखें, जब भी कभी इस टाइप का कोई सिंबल हो, तो न्यूमरेटर यानी जो अंश होगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट, और जो डिनोमिनेटर है उसके लिए यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट, हर के लिए। दूसरी बात आती है ग्रेटर देन और लेस देन, ये ऑलवेज ही ओपन ही होते हैं। इसके अलावा इसमें हम कोई ब्रैकेट यूज नहीं करते। इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी भी ऑलवेज ओपन ही यूज किए जाते हैं, बिकॉज ये नंबर डिफाइन तो है, वेल डिफाइंड नहीं है। मींस इंफिनिटी मींस क्या, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी जितना हम सोच पाए उससे एक कदम आगे बढ़ जाओ, वो इंफिनिटी है। तो ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट मींस, इसीलिए हम लोग इसमें कभी भी जो इंफिनिटी होता है उसमें कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लेते, इसी को इंक्लूड कभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये डिफाइन ही नहीं है।
तो अगर मैं ये दो चीजें मुझे पता है तो हम किसी भी इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन हमें सीखना है। मेरा जो क्वेश्चन है, तो मैंने एक एग्जांपल लिखा 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x प्लस 9। सपोज करो ये क्वेश्चन है। अब समझना स्टेप वाइज। स्टेप 1 ये कहती है कि RHS ऑलवेज जीरो होना चाहिए। RHS मस्ट बी जीरो, यानी RHS को जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो नहीं है तो जीरो उसमें हमें बनाना पड़ेगा, उसको जीरो बनाओ। तो इन इक्वेशन में कंडीशन क्या है, ध्यान रखें। इन इक्वेशन में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, इन इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणन नहीं कर सकते। इन इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई यानी गुणा भी नहीं कर सकते। इन इक्वेशन में हम लोग डिवाइड भी नहीं कर सकते यानी भाग भी नहीं दे सकते। तो तीन चीजें हमें नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई। क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जीरो फॉर्म किया तो मैं इसको यहाँ पर ले आया। तो देखो क्या बनेगा, 3x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आता अगर हम इसको प्लस माइनस कुछ भी करें यानी शिफ्टिंग करें, तो अभी उस इन इक्वेशन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। ये बना x माइनस 14 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ गया होगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बन गई, स्टेप कंप्लीट हो गई। अब मेरी सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप टू। स्टेप टू ये कहती है कि पुट LHS इक्वल्स टू जीरो, यानी LHS को जीरो करो एंड फाइंड x, यानी x की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो अगर मैं यहां पर LHS पार्ट को जीरो करूं, देन x माइनस 14 इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज x कितना आया, 14। x की वैल्यू आ गई। देन मेरी थर्ड स्टेप जो कहती है वो ये कहती है कि जो x की जितनी भी वैल्यूज आती हैं उनको रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। रियल नंबर लाइन क्या होती है, ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये रियल नंबर लाइन कहलाती है। तो इन x की वैल्यूज को जरूरी नहीं है एक ही वैल्यू आए, कई सारी आ सकती हैं। जितनी वैल्यूज आ जाए उन सभी को मुझे इस रियल नंबर लाइन पर लेना है। मेरे इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि मुझे स्केल लेके ही बनाना है कि कैसे स्केल लेके मैं मेजर करूंगा, ये कुछ भी रूल नहीं है। बस ध्यान रखना है कि ऑर्डर सही होना चाहिए, यानी नेगेटिव नंबर्स पहले आएंगे फिर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, बिकॉज हम लेफ्ट टू राइट ही मूव करते हैं। तो मैंने सबसे पहले 14 नंबर को ले लिया, कहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर पहला नंबर आ गया 40, मेरे पास एक ही नंबर है। देन अब हम क्या करेंगे, मैंने देखा क्या करना है। स्टेप फोर्थ ये कहती है कि प्लस इंफिनिटी की टाइप से शुरू करना है, प्लस इंफिनिटी की तरफ से शुरू करना है। हर दो नंबर के बीच में एक साइन आएगा, हर दो नंबर के बीच में एक साइन कंपलसरीली लेना है और स्टार्ट करना है प्लस से। हम लोग इंडियंस हैं, ऑलवेज पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर जो शुरुआत भी हुई थी पूरे सिस्टम की वो भी प्लस से ही मानी गई। दुनिया में जो नंबर मिले थे वो नेचुरल नंबर ही थे, भगवान ने जो दिए प्रकृति ने उसे भी नेचुरल नंबर ही थे। प्राकृतिक संख्याएं जिनको बोलते हैं वो भी पॉजिटिव ही दी, प्लस 1 2 3, बाद में जीरो आया फिर नेगेटिव आया, तो नेगेटिविटी आती चली गई दुनिया में, लेकिन शुरुआत पॉजिटिविटी से ही हुई थी, प्लस से। तो प्लस इंफिनिटी से शुरू करेंगे, एक साइन हर दो नंबर के बीच में एक साइन, इसका भी एक रीजन है पूरा ये, लेकिन मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी सिर्फ समझें, प्लस इंफिनिटी की तरफ से शुरू करना है, हर दो नंबर के बीच में एक साइन, ऑल्टरनेट साइन लेना है, यानी पहला अगर प्लस है तो दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। समझ गए। चलिए स्टेप 4 क्या कहती है, स्टेप 4 ये कहती है कि इन इक्वेशन जो मेरी ये बन गई है, अब
इन इक्वेशन में कोई भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है या ग्रेटर देन 0 दिया है, ये तो समझ ही पा रहे हो। ग्रेटर देन 0 नंबर्स कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव होते हैं। तो हमें कौन सा पार्ट लेना है? एक पॉजिटिव पार्ट। और अगर इन इक्वेशन में लेस देन इक्वल्स टू 0 है या लेस देन 0 है तो टेक नेगेटिव पार्ट। ये मेरा आंसर बनाएगा। तो मुझे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं कौन सा पार्ट लूंगा? पॉजिटिव। तो अगर मैं पॉजिटिव पार्ट की बात करूं तो मेरा आंसर बनेगा 14 टू इंफिनिटी। अब मुझे ब्रैकेट लगाना है, तो मैं समझा चुका हूं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ऑलवेज ओपन ब्रैकेट ही बात करते हैं, इसके अलावा कोई भी ब्रैकेट इस पर नहीं बनाया जाता। अब बात करें सिर्फ 14 की। 14 को देखा, अगर इसमें से कोई भी सिंबल है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी सिंबल है तो न्यूमरेटर क्या होगा? क्लोज्ड, और डिनोमिनेटर क्या होगा? ओपन। हमारे पास डिनोमिनेटर तो है नहीं, हर है नहीं, तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? क्लोज्ड। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। रैशनल नंबर्स की एक परिभाषा तुमने पढ़ी होगी, रैशनल नंबर्स भी पढ़े होंगे, और रैशनल एक्सप्रेशंस, परिमेय संख्याएं और परिमेय व्यंजक 10th क्लास में पढ़े होंगे। रैशनल एक्सप्रेशंस आर दोज एक्सप्रेशंस which are in the form of px upon qx where px and qx both are polynomials and qx must be non-zero। यानी परिमेय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो px अपॉन qx की फॉर्म में होते हैं, जहां पर px और qx दोनों ही बहुपद होते हैं और qx कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब डिनोमिनेटर भी 0 हो ही नहीं सकता, इसीलिए डिनोमिनेटर ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लोज्ड का मतलब है, ओपन का मतलब नहीं है। तो यहां पर ये मेरा फाइनल आंसर बना 14 टू इंफिनिटी। इन पूरे नंबर्स में अगर तुम्हें एक भी कोई नंबर ऐसा मिल गया जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो मेरा पूरा आंसर गलत माना जाएगा। समझ गए? अगर तुम इसमें से कोई भी इंटरवल में से कोई भी नंबर उठाते हो तो वो इसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब भी सेटिस्फाई कराना हो तो ओरिजिनल क्वेश्चन को किया जाता है, सॉल्यूशन जब करते हैं तो इसकी हेल्प लेते हैं, लेकिन जब हम वेरीफाई करते हैं यानी क्रॉस चेक करते हैं अपना आंसर तो ऑलवेज ओरिजिनल क्वेश्चन पर ही किया जाता है, तब इस पर चेक नहीं किया जाता, अदरवाइज आंसर गलत ही आएगा। समझ गए? एक क्वेश्चन और देखो। एक क्वेश्चन देखा दूसरा, 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। चलो इसको लेस देन बना देते हैं। अब लेस देन वाला भी देख लें। मैंने ये कहा कि RHS 0 होना चाहिए। मैं अभी बहुत बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल लेंथी क्वेश्चन जो थोड़े से भी अलग अप्रोच लगेगी वो मैं बताना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि स्टार्ट है, बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे और इससे तुम्हारा मैक्सिमम काम तो इसी से हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें एक मेथड पता लग जाएगा। आगे चाहे इसमें मैं कितना भी क्वेश्चन को अलग बनाता जाऊं, मेथड यही रहेगा, स्टेप यही रहेंगे जो मैं बता रहा हूं। तो 3x माइनस 1 अपॉन एक्स 5 लेस देन इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। सबसे पहला काम मेरा क्या है? RHS को 0 बनाना। मैंने RHS को 0 बनाया, इतना समझ गए? LCM लिया, ये 3x माइनस 1 माइनस x प्लस 5, इतना समझ गए होगे? ये हो गया 2x माइनस 6 अपॉन x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। एक स्टेप खत्म हो गई मेरी। समझ गए? अब बात करें सेकंड स्टेप की, LHS को 0 करना है। एक बात ध्यान रखें, 0 करने का मतलब ये नहीं इस पूरे को 0 करते फिर रहे हैं। ऊपर वाले को अलग 0 करें, नीचे वाले को अलग 0 करें,
सेपरेट जीरो करें देन फाइंड करें x की वैल्यू। तो मैंने किया 2x माइनस 6 को जीरो किया तो x आया 3, और अगर मैंने x प्लस 5 को जीरो किया देन x आया -5। अब यहां पर अगर हम इसको रियल नंबर लाइन पर लें देन ये आएगा -5 और 3। मैंने बताया प्लस इंफिनिटी की तरफ से शुरू करेंगे, पहला साइन आया प्लस का, देन माइनस, देन प्लस। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो मेरा स्टेप 1 जो था वो ये था, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, लेस देन इक्वल्स टू जीरो। लेस देन इक्वल्स टू जीरो का मतलब निगेटिव पार्ट, तो प्लस वाला पार्ट हमें छोड़ना है, नंबर बीच में लेना है साइन, ध्यान रखें नंबर्स के ऊपर नहीं लेना है, कंफ्यूज हो गया अदरवाइज। गलत तो कुछ नहीं है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ क्या आ रहा है। लेस देन जीरो में निगेटिव पार्ट लेना है, तो मेरा फाइनल आंसर बना -5 to 3। अब मुझे ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी है। मैंने देखा -5 कहाँ पर बैठा है, तो मैंने कहा -5 डिनोमिनेटर में बैठा है, और अगर -5 डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ओपन ब्रैकेट। तो डिनोमिनेटर का मतलब -5 मतलब ओपन ब्रैकेट, और न्यूमरेटर का मतलब 2x माइनस 6 न्यूमरेटर में है यानी 3 न्यूमरेटर में है यानी क्लोज्ड ब्रैकेट। यानी ये मेरा फाइनल आंसर बना। इस तरीके से तुम किसी भी इनइक्वेशन का अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बेसिक स्टेप जो मैंने बताए, ये एक स्टेप, 2, 3 एंड देन 4, ये 4 स्टेप का क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा इस इनइक्वेशन की मेथड जो भी मैंने तुम्हें बताया एल्गोरिथम, इस पूरे एल्गोरिथम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी पर बेस में तुम्हें 4 क्वेश्चन दूंगा, 5, जो तुम लोग थोड़ा ट्राई करना प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन है 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x प्लस 1। दूसरा है 5x माइनस 1 प्लस 1 ले लो अपॉन 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 1। x माइनस 1 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 4x कर लो। फोर्थ है x प्लस 5 greater than equals to 2x plus 4, and the fifth one is 7x plus 2 upon x greater than, अब लेस देन ले लो, देन लेस देन 0। ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, इनको अटेम्प्ट करें, देखें कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पर सीखेंगे कि इसको वेरीफाई कैसे करना है, कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए यानी उसको वेरीफाई कैसे करना है। थैंक यू।